बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत में वर्षा का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन इन इंडिया। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत का कौन हिस्सा कितनी वर्षा प्राप्त करता है। मैं पिछले वीडियोस में भी भारतीय मानसून के बारे में बताया था कि भारतीय मानसून ही भारत में वर्षा का सबसे प्रमुख स्रोत है। लेकिन अगर आप देखें तो भारतीय मानसून भारत में होने वाली कुल वर्षा का लगभग 74% वर्षा प्रदान करता है, और शेष वर्षा जो है इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत को 74% वर्षा प्राप्त होती है, जो कि जून से सितंबर के बीच के 4 महीने में प्राप्त होती है। दूसरा प्रमुख स्रोत जो है वो मानसून के बाद होने वाली वर्षा या मानसून पश्चात पोस्ट मानसून वर्षा के रूप में है। पोस्ट मानसून वर्षा के रूप में भारत को 13% वर्षा प्राप्त होती है, जो लौटती मानसून से भारत को प्राप्त होता है। इसी तरह से 10% वर्षा जो होती है प्री मानसून के रूप में होती है, यानी मानसून के आने के पहले शुष्क तथा आर्द्र हवाओं के मिलने से जो स्थानीय स्तर पर या फिर स्थानीय स्तर पर जो तूफान आते हैं, जो जैसे आम्रवृष्टि, बारदोली छीड़ा, काल बैसाखी, नॉर्वेस्टर, फूलों की बौछार या फिर मैंगो सावर, भारत में इस तरह की वर्षा जो होती है ये मानसून पूर्व वर्षा होती है। तो इसके द्वारा 10% वर्षा की प्राप्ति होती है, और शेष 3% जो वर्षा होती है ये शीतकालीन वर्षा के रूप में होती है। आपको पता है कि शीतकालीन वर्षा जो होती है ये पश्चिमी विक्षोभ से प्राप्त होने वाली वर्षा है। यह जेट स्ट्रीम द्वारा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को, शीतोष्ण चक्रवातों को भारत तक लाए जाने के कारण यह वर्षा होती है। तो 3% वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण होती है। लेकिन ठीक उसी काल में दक्षिणी हिस्से में क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवातों से दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारतीय भूभाग के खास करके पूर्वी तटीय क्षेत्रों में उष्ण चक्रवातों से वर्षा प्राप्त होती है। मानसून वर्षा के दौरान जो वर्षा होती है यह 2 तरीकों से प्राप्त होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में, खास करके पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी हिस्से पर पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। पूर्वोत्तर भारत में भी पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। तराई के क्षेत्रों में भी पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। लेकिन अन्य क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो ये मानसूनी वर्षा जो है, मानसूनी हवाएं जो हैं चक्रवातीय वर्षा के रूप में वर्षा प्रदान करती हैं। तो मानसून, यहाँ पर मुझे याद है कि क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय मानसून में किसके द्वारा वर्षा, किस क्रिया द्वारा वर्षा प्राप्त होती है, किस प्रकार की वर्षा प्राप्त होती है, चक्रवातीय वर्षा के रूप में वर्षा प्राप्त होती है या संवहनीय वर्षा के रूप में वर्षा प्राप्त होती है। यह दोनों बातें यहाँ पर लागू है। तो इसको देख लेंगे। अब रहा सवाल कि वर्षा का वितरण। तो वर्षा का वितरण मानसूनी वर्षा मानसूनी हवाओं के साथ जुड़ी हुई है। मानसूनी हवाएं जितनी लंबी दूरी तक स्थल खंडों पर अंदर की ओर जाती हैं, वर्षा की मात्रा घटती जाती है, क्योंकि ये वर्षा करती हुई आगे बढ़ती हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं इन हवाओं में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा घटती जाती है। इसलिए सबसे अंतिम क्षेत्र जहां पर इन हवाओं से वर्षा प्राप्त होता है वो सबसे कम वर्षा प्राप्त होता है, वहां सबसे कम वर्षा होती है। और सबसे प्रारंभ का क्षेत्र जहां ये सबसे पहले वर्षा प्रारंभ करते हैं वहां सर्वाधिक वर्षा करती है। खैर, तो दूसरी बात की तो इन मानसूनी हवाओं में अगर हम देखें तो इस तरह से 4 तरीके से भारतीय भूभाग को वर्षा की प्राप्ति होती है। आपको पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि मात्र 11% हिस्सा ऐसा है जहां 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। 21% हिस्सा ऐसा है जहां पर 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त होती है, और 37% हिस्सा भारत का ऐसा है जहां 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर वर्षा की प्राप्ति होती है। खैर, तो ये तो प्रतिशत और वर्षा की मात्रा का एक अनुपात था। भारत की औसत वर्षा जो है वह 118 सेंटीमीटर है, और अधिकांश हिस्सों में जो वर्षा होती है वह पर्वतीय प्रकार की वर्षा होती है। खैर,
तो ये बात, इस बात को ध्यान रखेंगे, जहाँ भी 200 सेंटीमीटर वर्षा का क्षेत्र है वहाँ पर्वतीय वर्षा ही 200 सेंटीमीटर वर्षा करती है, और अधिकतर क्षेत्रों में पर्वतीय वर्षा ही होती है। खैर, तो इस भारत में वर्षा के प्रदेशों को हम 4 भागों में बांटते हैं: अत्यधिक वर्षा का क्षेत्र, सामान्य वर्षा का क्षेत्र, अल्प वर्षा का क्षेत्र और अत्यल्प वर्षा का क्षेत्र। अत्यधिक वर्षा का जो क्षेत्र है वहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, और इसके 3 क्षेत्र हैं। पहला है पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल, जो कि तट से ठीक सटा हुआ है। यहाँ पर अरब सागर से आने वाली आर्द्र हवाएं सीधे ऊपर की ओर पर्वतों के कारण उठा दी जाती हैं। ऊपर उठती हुई हवा, आर्द्र हवा तेजी से संघनित होती है और मूसलाधार बारिश करती है। दूसरा, पूर्वोत्तर भारत या उत्तर पूर्वी भारत, खास करके त्रिपुरा और मणिपुर को छोड़कर, यहाँ भी हवाएं खास करके गारो खासी जनतिया में कीपाकार स्थिति में फंसती हैं और काफ़ी देर तक बारिश करती हैं। ऊपर उठती जाती हैं, बारिश करती जाती हैं और काफ़ी लंबे समय तक बारिश करती हैं, और इस कीपाकार स्थिति से जब निकलती हैं तो इनकी दिशा पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर हो चुकी रहती है। खैर, इसके बाद तीसरा क्षेत्र है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा पाता है। दूसरा क्षेत्र है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा का क्षेत्र, जिसको सामान्य वर्षा का क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत 4 क्षेत्र हैं। पहला है आपका पश्चिमी घाट पर्वत क्षेत्र की एक पतली पट्टी, जो 20 किलोमीटर की चौड़ाई में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दूसरा है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तरी उत्तर प्रदेश, जो कि तराई क्षेत्र है। पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का तटीय हिस्सा, आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग की एक सक्रिय पेटी। तीसरा है तमिलनाडु का तट या तमिलनाडु का मैदान, तटीय मैदान। और चौथा है त्रिपुरा, मणिपुर और निम्न असम घाटी, जो कि 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा पाते हैं। तीसरा क्षेत्र है अल्प वर्षा का क्षेत्र, जहां पर 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। इसके अंतर्गत गुजरात, मध्य प्रदेश का मध्य और पश्चिमी भाग, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, पंजाब, हरियाणा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ वर्षा की काफ़ी कमी है, और यहाँ की जनसंख्या और कृषि दोनों इस कम वर्षा के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। खैर, चौथा वर्षा का क्षेत्र है अत्यल्प वर्षा का क्षेत्र, जहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। 2 क्षेत्र तो आप खुद ही बता सकते हैं। एक तो अरावली के पश्चिम का हिस्सा, पश्चिमी राजस्थान इसको कहते हैं। पंजाब हरियाणा का दक्षिणी हिस्सा भी इसमें शामिल है। यह एक अर्धचंद्राकार पेटी के रूप में है, जो कि पंजाब हरियाणा के दक्षिण से स्टार्ट होता है और गुजरात तक जाता है, उत्तरी गुजरात तक जाता है। इसके अलावा दूसरा हिस्सा है पश्चिमी घाट पर्वत का वृष्टि छाया प्रदेश। इस प्रदेश में चूंकि पश्चिमी घाट के पश्चिमी हिस्से में जो बादल वर्षा करते हैं, पूर्वी हिस्से में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो इनको नीचे की ओर उतरना होता है, ढाल नीचे की ओर होती है। पश्चिमी हिस्से में तो पर्वत ने रोक लिया था हवा को, बादल ऊपर उठना पड़ा था, तब पश्चिमी घाट को पार करता है। ऊपर उठने के क्रम में बादल ठंडे होते जाते हैं, संघनन की क्रिया होती जाती है और वर्षा होती जाती है। लेकिन जैसे ही पूर्वी हिस्से में उतरता है तो बादल गर्म होते जाते हैं, आर्द्र हवाएं गर्म हो जाती हैं, गर्म होकर फैलती हैं, और जैसे ही गर्म होकर फैलती है, संघनन की क्रिया समाप्त हो जाती है। तब संघनन की क्रिया समाप्त हो जाती है और ये वर्षा करना बंद कर देती है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट पर्वत का पूर्वी हिस्सा वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाता है। यानी पश्चिमी घाट एक हिस्सा वर्षा पाता है तो दूसरा हिस्सा बिल्कुल नहीं पाता है। तो इस तरह से वृष्टि छाया प्रदेश अत्यल्प वर्षा का क्षेत्र है। और तीसरा क्षेत्र है लद्दाख, जहाँ वर्षा नहीं होने के कारण इसे शीत मरुस्थल भी हम कहते हैं। खैर, तो इस तरह से भारत में वर्षा का वितरण होता है। यह वितरण दक्षिणी प्रायद्वीपीय हिस्से में अगर हम देखें तो वृष्टि छाया क्षेत्र दोनों तरफ से, पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ से वृष्टि छाया क्षेत्र की ओर वर्षा घटती जाती है। लेकिन उत्तरी भारतीय मैदान की अगर हम चर्चा करें तो इसमें पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। जैसे जैसे मानसूनी हवाएं आगे बढ़ती जाती हैं, वर्षा की मात्रा घटती जाती है। तो ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर में आने की संभावना रखता है। देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।